सरवर अवर न कोई, बुलाशाली सरवर अवर न कोई, तीन लोक फिर देखा है लोई, तीन लोक फिर देखा है लोई, बुलाशाली सरवर अवर न कोई, बुलाशाली सरवर अवर न कोई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारंजाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधु की, आजीवन मोक्ष सुख राम, अनंदे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय के, दायक रूप प्रणाम, सतगुरु को एको शरण, मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान, भक्ति भक्त भगवंत करो, चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परसता, नासक विघ्न अनेक, सब धरती कागज करो, श्रवण कलम कटाय, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखान जाय, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। ऊपर आ जाओ, बिस्तर पर ऊपर अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे हरजस पदराग मिश्रित 22 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, संतो भाई भेव मिल्या गम आवे गो, संतो भाई भेव मिल्या गम आवे, परम मोक्ष पद पावे वो संतो भाई भेव मिल्या गम आवे, वो संतो भाई भेव मिल्या गम आवे। राम नाम सब लोग कहते हैं, दर्शन वेश उचारे, राम नाम सब लोग कहते हैं, दर्शन वेश उचारे, हिकमत बिन तो राछ सूरे,
सबे पचे पचे हारे। हिकमत बिन तो राज चूरे, सबे पचे पचे हारे। वो संतो भाई वे मिल्या गम आवे। वो संतो भाई वे मिल्या गम आवे। नित उठे दौड़े करते है भारी, गाँव में गेल नहीं जाने। नित उठे दौड़े करते है भारी, गाँव में गेल नहीं जाने। ओ जड़े गाँव तोड़े पग बैठा, नगर सुख क्यों माने। उजड़े गाँव तोड़े पग बैठा, नगर सुख क्यों माने। वो संतो भाई वे मिल्या गम आवे। वो संतो भाई वे मिल्या गम आवे। दैविद धार सकल आवे, सब बाता सुनिया बिना ही आवे। दैविद धार सकल आवे, सब बाता सुनिया बिना ही आवे। कह सुखे राम मोखे राजीनी, सतगुरु बिन क्यों पावे। कह सुखी राम मोखे राजीनी, सतगुरु बिन क्यों पावे। वो संतो भाई वे मिल्या गम आवे। वो संतो भाई वे मिल्या गम आवे। परम मोख पद पावे। वो संतो भाई वे मिल्या गम आवे। महाराज सब संतों से कह रहे हैं, साधना करने वाले जनों से कह रहे हैं, भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं कि जब तक सच्ची भक्ति का भेद प्राप्त नहीं होता, तब तक घट के भीतर परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन हो नहीं पाते। परमात्मा तो सबके घट के भीतर विराजमान है। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसे परमात्मा सबके भीतर विराजमान होने के बाद भी दर्शन क्यों नहीं होते? उसके पीछे क्या कारण? कह रहे महाराज तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी अधिक आपके नजीक पास में। लेकिन फिर भी अपन ऐसे पास में होते हुए परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर नहीं पाते हैं। तो महाराज कह रहे ऐसे परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने के लिए संतों से सद्गुरु से ज्ञान का भेद चाहिए। संत सद्गुरु केवली भगवंत अपने को ऐसे अद्भुत विलक्षण केवल्य ज्ञान का भेद बख्शिश करते हैं और अपने घट के भीतर दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, सूरज चक्षु, ब्रह्म चक्षु जागृत करते हैं। चेतनता उनके अंदर आ जाती है, प्रकाश उनके अंदर हो जाता है। जब दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। इस प्रकार से सद्गुरु की, संतों की, केवली भगवंतों की कृपा से अपने भीतर के चक्षु जागृत हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तब महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन हमेशा हमेशा के लिए होते रहते हैं और ऐसे दर्शन का समय हमेशा बना रहता है। ऐसे परमात्मा के पट कभी बंद होते ही नहीं। ऐसो समयो सदाई हमारे, आठ पोर क्या सांस। लेकिन महाराज फरमा रहे कि ऐसा भेद का प्राप्त हो जाए संतोष, ऐसा भेव मिलिया गम आवे। जब तक ऐसा भेद नहीं मिलता है तब तक ऐसा दर्शन का जानकारी हो नहीं पाती है। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। कह रहे महाराज परम मोक्ष में जाना है, परम पद में जाना है और इस मनुष्य शरीर का ध्येय लक्ष्य भी यही है
कि इसी शरीर से परमात्मा पद मिल जाए, और मिल भी इसी शरीर से सकता है। दूसरे और कोई शरीर से आनंद पद प्राप्त होता नहीं। जिस किसी भी आनंद पद में जाना हो उसे पहले मनुष्य देह धरना पड़ता है, चाहे वो बड़े से बड़ा देवता भी क्यों न। ब्रह्मा विधाता रचे तन्न सोही, अंशे मिनका दे कहो कारण न मोही। क्या कारण है? ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता है जो सब देहों की रचना करते हैं, सब जीवों की उत्पत्ति करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी मिनका दे चाहिए। इसके पीछे क्या कारण? वो भी चाहते हैं कि हमको भी परम पद मिल जाए, हमको भी जो सृष्टिकर्ता परमात्मा ने काम सौंपा हुआ है उससे विश्राम मिल जाए। विश्राम सबको अच्छा लगता है, विश्राम करना सबको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। काम करते करते तो थक जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि परम विश्राम में जाना है, परम मोक्ष में जाना, जहां कुछ काम रहे नहीं, आपके सारे काम ही पूरे हो जाए। देखो, जब तक शरीर रहेगा तब तक तो शरीर के संग सब काम रहेंगे, सुख और दुख सब शरीर के संग है। लेकिन जिस दिन ये आत्मा शरीर नहीं धरेगी, तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, और निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरी। ये आत्मा जब परम पद परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगी और देह धरेगी नहीं, तब इसके सारे सुख और दुख मिटेंगे। जब तक शरीर है तब तक शरीर के संग सुख भी है और शरीर के संग दुख भी है। तो महाराज कह रहे जहां सुख लेने की आप इच्छा करोगे वहां दुख अवश्य संभावित आएगा। अकेला सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि जोड़े से दोनों, सुख जा दुख, दिवस जहां रजनी, और जहां जन्म जहां मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। ये काल की फांसी है, इस काल की फांसी में क्यों पड़े हुए हो? क्यों नहीं इस जन्म मरण के चक्र से, भव सागर के चक्र से, तीन लोकों के फेरे से बाहर क्यों नहीं हो जाते? महाराज कह रहे तीन लोक का फेरा बड़ा जबरदस्त, कभी कोई ऊपर चला जाता है, कभी कोई नीचे चला जाता है, कभी कोई बीच में चला जाता है। इस प्रकार से इस चक्र के अंदर ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर की यात्रा चलती रहती है। सब यहाँ पर यात्रा में, कोई घर पे नहीं। यात्रा में कभी शांति मिलती है, संतोष मिलता है, यात्रा में तो कष्ट ही कष्ट होता है जब तक घर नहीं आ जाओ। यात्रा में जाओ तो फिर कैसा लगता है कि कब घर जाए, शांति संतोष मिलती। इसी प्रकार से अपन 84 लाख जीवाजून की यात्रा में, और सब यात्रा में आगे से आगे का मुकाम पर बढ़ रहे, चल रहे, सब यहाँ पर मुसाफिर है। सब ये सराय को खाली करके जा रहे। अभी यहाँ रह रहे अपन कितने दिन के लिए हैं? 4 दिन का जितना किराया दिया है उतने दिन सराय में रह सकते, होटल में रह सकते, फिर आगे खाली करके जाना पड़ेगा। तो ये शरीर भी एक तरीके की सराय है जिसमें ये आत्मा निवास कर रही है, किराए का घर है, और इसे भी खाली करके आगे जाना है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको आगे कब तक ऐसे किराए के घरों में सामान ले लेके घूमते रहो? हाँ बोले ना भाषा में, हाँ, मैंने कहना जब ये घूमता रहो, एक लोग का है वो कहानी बेल पे जाने वेद चार वेद की त्रिगुण माया अलग 84 जीवन है। 84 लाख जीव इसमें बंधे हुए हैं, फिर रहे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब यात्रा में, कोई अपने घर पे नहीं। तो महाराज कह रहे सब अपने घर चले जाओ, परम मोक्ष पद पावे। आपका घर कौन सा है? परम मोक्ष, वो आपका निज घर। अभी सब विदेश में, कोई देश में नहीं है। कह रहे हमारा देश में चले जाओ। परदेसी पर भोम गेल बूझे घर जावे, चले अपने पांव दिन सो पंथ बता। संत सदगुरु केवली भगवंतों को दिन है, दिन है, दिन है, जिन्होंने अपने को ऐसा अद्भुत विलक्षण पंथ रास्ता बताया निज घर में जाने का। तो जाना तो आपको ही है, चलना तो आपको ही है, चल के तो आप ही जाओगे, लेकिन जो रास्ता बताया उन्होंने, सदगुरु ने भेद बताया रास्ते का कि परम मोक्ष इस प्रकार से प्राप्त होता है।
कह रहे परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको कोई बाहर की सामग्री नहीं चाहिए, बाहर की कोई वस्तु नहीं चाहिए। जो कुछ भी वस्तु चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी हुई है, बस आपको उसका उपयोग करना आना चाहिए। कैसे उपयोग करना है? श्वास से सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारु कासों चाचू, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़ तम न बंधत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के नाम का सुमरन करना है। आवती श्वास में जावती श्वास में प्रकार और मकार का रसना और कागल्य के साथ उच्चारण करना है। इस प्रकार से उच्चारण कोई करे, ये भेद है, ये खास बात है। ये भेद अपने को संत सदगुरु केवली भगवंत दे रहे हैं। बाकी राम नाम महाराज कह रहे राम नाम सब लोग ही कहते, कौन नहीं लेता राम नाम? सब राम राम करते, आपस में मिलते हैं तो भी रामासामी करते ही नहीं करते, राम राम सा करते। ये शिष्टाचार है, करना भी चाहिए, बहुत अच्छा है। राम जी का नाम कम से कम आता तो है, वो भी बहुत अच्छा है, करना चाहिए सबसे। कोई भी मिले तो राम राम तो करना ही चाहिए, मिले तो सबसे। और कुछ ना कुछ हो तो नाम का पराक्रम तो है ही, तो नाम का लाभ तो मिलेगा ही। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि इस नाम को सदगुरु विधि से लोगे तो विशेष लाभ मिलेगा। कि राम नाम सब लोग ही कहते हैं, राम राम तो सब लेते हैं, कोई शिष्टाचार के लिए लेते हैं, कोई अभिवादन के लिए लेते हैं, कोई प्रेम प्रकट करने के लिए लेते हैं आपस में। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि कोई सदगुरु विधि से लेवे तो उसको परम पद मिल जाता है। और बाकी नाम का पराक्रम तो, नाम का फल तो एड़ा नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के नाम का सुमरण किया तो उसका फल तो पक्का मिलेगा ही। ये नाम कैसा है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति कराने वाला है। नाम क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो चिंतन करता है उसके सारी चिंतन पूरे हो जाते। ये नाम का ऐसा पराक्रम, जो जिस भाव से भगवान को बसता है भगवान उसके उस भाव की पूर्ति कर। जो कामना लेकर सकाम भाव से भी भगवान को बसता है तो भगवान उसकी कामना की पूर्ति करते हैं। ऐसा भगवान का योग क्षेम वहाम्यम है। भक्तों का सारा योग और क्षेम कुशल क्षेम रखते हैं भगवान। लेकिन जो निष्काम भाव से बसता है, बिना किसी चाहना के, बिना किसी संसार के सुखों के, बिना किसी तीन लोक की फल की प्राप्ति के, तो उसको परमात्मा अपने चरणों में स्थान देगा, निज घर में स्थान। जो जिस भाव से बसता है, जिसको जो वस्तु चाहिए उसको तो देंगे ही, ये तो उनका बिड़द है। ऐसा परमात्मा का बिड़द है, क्योंकि परमात्मा के पास कोई कमी नहीं। वो तो सुख के सागर, अनंत भंडार उनके पास। सुख को सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। ऐसे राम जी के नाम को बारंबार बसते रहो, उनकी कृपा का अनुभव प्रतिपल करते रहो और उनको प्रतिपल धन्यवाद ज्ञापित करते रहो। तो महाराज कह रहे हैं कि उसको धन्यवाद ज्ञापित करना, उनके नाम का सुमरण ही उनको धन्यवाद ज्ञापित करना, उनको याद करना ही उनको धन्यवाद ज्ञापित करना, उनको पुकारना अर्थ भाव से। हृदय की पुकार, भीतर की पुकार ही उन्हें बड़ी अच्छी लगती है। जो कोई भी पुकारता है तो आधे नाम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। गज और ग्राह की कथा, जब ग्राह ने गज का पांव पकड़ लिया और हजारों वर्षों तक लड़ाई चली गज और ग्राह के बीच, सारा बल खत्म हो गया, फिर भी ग्राह ने पांव छोड़ा नहीं गज का। तो फिर अपना गर्व गुमान अभिमान सब उतार कर गज ने आर्त भाव से, भीतर के भाव से आधा ही नाम पुकारा था कि भगवान प्रकट हो गए, तो ग्राह के फंद से गज को मुक्त कर दिया। तो ऐसे नाम का पराक्रम तो महाराज कह रहे हैं कि राम नाम सब लोई कहते, दर्शन वेश उचारा, हट दर्शने भी वेशधारी भी, सब उच्चारित करते राम जी के नाम का।
क्योंकि ये नाम बहुत कीमती है, बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान है। लेकिन महाराज कह रहे हिकमत बिना तो राच सूरे सबे पचे पचहारे, लेकिन उसके अंदर हिकमत नहीं है। हिकमत किसे कहते हैं? कड़ा, उसको उपयोग करने की कड़ा, हिकमत। कोई भी आपके पास राज है, कोई भी आपके पास चीज है, यदि उसे चलाने की कड़ा आपको नहीं आती है तो फिर उससे आप कितनी पचाई करो, लेकिन जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आप नहीं ले पाओ, और उसको उपयोग करने की कड़ा आती है तो उसका निर्दिष्ट लाभ प्राप्त हो जाता है। सामान्य सा दृष्टांत लो, रसोई का ही, घर का ही। घर में हलवा बनाना हो और किसी को हलवा बनाना आए नहीं, क्या करे? बोले कि घी लो, आटा लो, उसको सेको, और फिर आवे नहीं तो फिर 2-3 गिलास पानी डाल दो उसमें, तो फिर वो हलवा बनेगा कि क्या बनेगा? लेंगटा बन जाएगा। अब देखो, जब हलवा भी बिना कड़ा के सही नहीं बन सकता, लाई बन जाएगी, लेंगटा बन जाएगा, हलवा नहीं बनेगा। ऐसे सामान्य दृष्टांत से ही समझा रहे कि जब हलवा भी सही नहीं बन सकता बिना हिकमत के, बिना कड़ा के, तो ये तो भक्ति है, परम मोक्ष का काम है, राम जी के नाम का सुमरण है, इसमें भी कड़ा चाहिए। तो महाराज कह रहे सदगुरु विधि से नाम का सुमरण करोगे वेद के सहित, तो वो कुदरत कला नेंचर निज नाम सतनाम प्रकट हो जाएगा और वही आपका सारा काम आगे करेगा। हिकमत बिना तो राज सूरे सबे पचे पच हारे, कितनी पचाई करो लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो ये विधि है, तरीका है, भेद है। विधि तरीके भेद के सहित सुमिरन करो, याद करो परमात्मा। और दूसरा क्या खास तरीका है कि राम जी के होकर राम जी को बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज होई राम का नाम जब तुलसी तज कुछ। एक तो श्वास और उश्वास में बजना है, रचना और कागल्या से बजना, और भीतर से प्रेम परमात्मा के, भीतर से राम जी के हो जाओ और किसी का आसरा नहीं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। जितने भी दूसरे नाते हैं, जितने भी दूसरा आसरा अपने लिया हुआ है, जितना भी दूसरा सहारा अपने लिया हुआ, महाराज ने सहारा लेना, आसरा लेना है, शरणा लेना है, समर्पित होना है, तो ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ, सबल प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ, जो आपका कल्याण करे, जो आपको आनंद की प्राप्ति करा दे। तो इस प्रकार से दोनों भेद हो गए, श्वास उच्छ्वास का भेद हो गया, रसना कागल्य का भेद हो गया, रकार मकार का भेद हो गया। कह रहे महाराज उभय अंशु लिव लगे तीजी झोला खाए। लिव बंद सुमरण ही मोक्ष को पहुंचाता है, और लिव लगाने के लिए 52 अक्षरों में 2 अक्षर है, रकार और मकार। तीसरे कोई भी शब्द का भेड़, अक्षर का भेड़ इसमें करोगे तो लिव लगेगी नहीं, लिव टूट जाएगी। ये 2 अक्षर सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित प्रकाशमान, इसलिए इनको विशिष्ट का, खास का, मुख्य का। ये ब्रह्म का नाम है। इस ब्रह्म के नाम को सदगुरु विधि से सुमरन करते हैं तो 52 अक्षरों के बाहर का निज नाम प्रकट होता है। जो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, वो सुख को सागर प्रेष तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जनाकू ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे का।
ये 52 अक्षरों से बाहर का है, ये प्रकट होता है, यही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां। ये सुख का सागर है, ये फरिश्ता है, इस आत्मा को लेने आता है और निजगर में लेकर जाता है, और पूरबली पुण्याई से आता है और सारे फंदों को काट दे। जीव के जितने भी आल जल जंजाल है, जीव जो फंसा हुआ है यहाँ पर माया मोह और भ्रम में, उन सब को काट कर परम पद की प्राप्ति कराता है और कहीं अटकता नहीं। कोई इसे अटका सकता नहीं, क्योंकि ये सर्वसमर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है। इसके मुकाबले में और दूसरा कोई है नहीं। कह रहे महाराज ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं हो तो नित उठ दौड़ करत है भारी, गांव गेल नहीं जाने। रोज जो है कोई दौड़ लगावे, दौड़ तो लगा रहे, कहते हैं कहाँ जा रहे हो, बोले गांव जाना। अरे कौन से गांव जाना, गांव का नाम तो नहीं पता, बस गांव जाना गांव जाना गांव जाना, उसके लिए दौड़ रहे। कभी थोड़ा में जाते हैं, फिर कभी पश्चिम में चले जाते हैं, कभी उत्तर में चले जाते हैं, कभी दक्षिण में चले जाते हैं, घूम फिर के वहीं के वहीं आ जाते हैं, कहीं पहुंचते ही नहीं। तुम्हारा कहीं चालन की सरदा गणी और फिर गोता खाए। चल सब रहे हैं, भक्ति सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा, लेकिन लक्ष्य टारगेट मंजिल क्या है किसी को नहीं पता। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दाद भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। वो नित ऊट दौड़ करते है भारी, सब बहुत भक्ति के लिए सब प्रयास कर, सब अपना मोक्ष चाहते हैं, सब अपना कल्याण चाहते हैं। कोई भी नर नारी ऐसा नहीं है जो अपना कल्याण नहीं चाहता, जो आनंद को प्राप्त नहीं होना चाहता, क्योंकि उसका स्वभाव ही आनंद स्वरूप है, वो आनंद में ही रहना चाहता है, उसके लिए सब प्रयास कर। लेकिन सही रास्ता, सही तरीका, सही विधि, सही भेद जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो आनंद उसे प्राप्त नहीं होता है। तो कह रहे नित उठ दौड़ करत है भारी, गांव गेल नहीं जाने। गांव नहीं पता और गांव का रास्ता नहीं पता। कौन से गांव जाना है, परम मोक्ष में जाना है। और इस परम मोक्ष में कौन सा रास्ता जाता है, कौन सा मार्ग जाता है, उस मार्ग को पकड़ेंगे तभी परम मोक्ष की मंजिल आएगी। उस मार्ग को नहीं पकड़ा, उल्टा रास्ता पकड़ लिया, जाना जयपुर, चित्तौड़ का रास्ता पकड़ लिया, जयपुर आएगा कभी, कभी नहीं आएगा। हे रामचरण मोहि इचरच आवे, पूरब वस्तु पिछम को धावे। अरे भाई वस्तु तो पूरब में पड़ी है, दौड़ किधर लगा रहे हो, पिछम की दिशा में। वो वस्तु कैसे मिलेगी? महाराज कह रहे मुझे आश्चर्य होता है, दौड़ तो लगा रहे हो, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रख रहे हो, भक्ति करने में कोई कमी नहीं रख रहे हो, लेकिन लक्ष्य टारगेट मार्ग उसका पता नहीं। तो नित दौड़ करते भारी, गांव गेल नहीं जाने, उजड़ गांव तोड़ पग बैठा, नगर सुख क्यों माने। महाराज कह रहे कि पगडंडी का रास्ता पकड़ लेते हो, उजड़ वाला रास्ता पकड़ लेते हो, और उसके अंदर 84 के वन में भटक जाते हो पगडंडी के रास्ते। अरे भाई परम मोक्ष का रास्ता तो फोड़ लेना सीधा सीधा, जो सीधा नगर में जाता है, उस रास्ते को पकड़ो तो तेज गति के साथ पहुंच जाओगे। उबड़ खाबड़ सिंगल रास्ते को पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं, पगडंडी के रास्ते को पकड़ोगे तो वन में ही कहीं ना कहीं भटक जाओगे, बाहर निकल ही नहीं पाओगे। ऐसे ही 84 के वन में अपन भटक रहे हैं। सदगुरु अपने को परम मोक्ष का 4 लेन बता रहे हैं, जो उन्होंने बनाया है, अपने को तो केवल उस पर चलना है, इतना ही काम है। जिस मार्ग पर चलकर संत सदगुरु केवली भगवंत केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए, उसी मार्ग पर अपने को चलना, उनका अनुसरण करना, उनके फॉलोवर बनना। तो उजड़ गांव तोड़ पग बैठा, और उजड़ के रास्ते पे जाकर अपने पगों को तोड़ोगे, कांटे किल्ले चुभेंगे, खड्डे में गिरोगे, रास्ते उबड़ खाबड़ है। तो नगर सुख क्यों माने, चाहते हो तो नगर का सुख, पहुंचना तो मंजिल पे चाहते हो, लेकिन कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं पाएगा। तो महाराज कह रहे कि देह विद धार सकल आवे, सब बाता सुनिया बिना ही आवे।
कह रहे महाराज इस देह के अंदर विधि धारण किए बिना यदि आपको सब चीज मिल जाए तो राम जी भी मिल जाए। कोई भी काम करने का तरीका होता है, बिना तरीके के कोई काम नहीं होता है। चाहे सामान्य घर का ही करो, चाहे दुकान का ही करो, चाहे किसका ही करो, चाहे कोई भी काम करो, बिना तरीके के कोई काम होगा ही नहीं। तो फिर बिना तरीके के राम जी कैसे मिलेंगे? देह विधि धार सकल आवे। कोई भी चीज आपको प्राप्त करनी है तो उसकी विधि है, तरीका है, भेद है, उसको धारण करोगे तो वो चीज प्राप्त हो जाएगी। सब बातें सुनिया बिना ही आवे। कह रहे महाराज सारी बातें आपने कभी सुनी नहीं है, उसकी समझ आ जाएगी। कभी परम पद के बारे में सुना क्या यहाँ आने से पहले? सब कहाँ तक जानते हैं? स्वर्ग तक की सब बात जानते, मरने के बाद कहाँ जाते? उनके पीछे क्या लग जाता है? स्वर्गीय लग जाता है। कोई ज्यादा ज्यादा बात करता है तो देवलोक गमन हो गया, कोई उससे ज्यादा की बात करता है तो बैकुंठ चला गया। यहाँ तक की बात तो करते हैं, लेकिन बैकुंठ के आगे की बात कौन करता है? मालूम ही नहीं है किसी। तो महाराज कह रहे कि जब सुना ही नहीं है आपने कभी ऐसी बात आगे जाने की, तो उसका रास्ता कैसे मिलेगा? क्योंकि सुना ही नहीं तो उसकी पता ही नहीं। तो जिसको जितना पता है उतना कर लिया। देवता भी स्वर्ग में बैठे बैठे कह रहे मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचिया, जब तक प्रत्यु यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचा। हम भी थे नरदेही में पहले, लेकिन हमको ज्ञान नहीं था, हमें ऐसे सदगुरु नहीं मिले थे, ऐसा भेद नहीं मिला था। तो जो सब लोग कर रहे थे वही हमने किया। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई होम करता है, अलग अलग सब वही किया हमने, और उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो उसका पुण्य हमें मिल गया। क्या मिला? देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल गया, और उसकी पुण्याई से आज हम यहाँ सुख भोग रहे। लेकिन हमने यहाँ आकर देखा कि यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं है। जितने जितने हम सुखों का भोग कर रहे हैं उतने उतने हमारे खाते से पुण्य घटते जा रहे, कम पड़ते जा रहे। और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे पुण्य ही हमारे खत्म हो जाएंगे, फिर हमको यहाँ से वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। इसीलिए हमें पता है, इसलिए हम अरदास कर रहे हैं सृष्टिकर्ता परमात्मा से, कह रहे अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। पहले तो आपने दिया था हमको मानव दे, उस समय तो हमको ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने सब ये उपाय किए और यहाँ आ गए। यहाँ आकर अब हम वापस मानव दे मांग रहे। क्यों मांग रहे? क्योंकि अब हम परम पद में जाना चाहते हैं, आनंद पद में जाना चाहते हैं। क्योंकि स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। तो कह रहे महाराज कह सुखरा मोखरा जीणी, सदगुरु बिन क्यों पाओ। ये मोक्ष का रास्ता तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत जीना है। परम मोक्ष में जाने का मार्ग कितना राई के दाने के 20वें भाग के बराबर है। उस रास्ते से जाना है, उस रास्ते में दो नहीं चलते, यानी बिल्कुल सब उतार के जाना पड़ता है। अपना अहंकार उतारना पड़ता है, गर्व गुमान उतारना पड़ता है, अपनी विशेषता उतारनी पड़ती है, अपना अभिमान उतारना पड़ता है, अपना चातुर्य उतारना पड़ता है, अपनी होशियारी उतारनी पड़ती है। सब चीजें नीचे उतारोगे, राग द्वेष को उतारना पड़ता है, तेरी मेरी को उतारना पड़ता है। ये सब चीजें नीचे उतर जाएगी, उस दिन आप एकदम हल्के हो जाओगे। नहीं तो ये सब पत्थर बंधे में आप किसके? राग द्वेष के, तेरी मेरी के। इन पत्थरों के साथ कोई उड़ना चाहे, तैरना चाहे, पत्थर बांध के तैर पाएगा? इतने बारीक रास्ते से निकलना चाहे निकल पाएगा? तो कह रहे महाराज परम मोक्ष की राह तो बहुत जीणी है, सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म रास्ते से निकलना है। इस रास्ते को देवता भी पार नहीं कर पाते, उस रास्ते को आपको पार करना है। क्योंकि देवता की तो तेज पुंज की काया होती,
वो तो गजगिरी भीत को भी लांग जाते, मनुष्य नहीं लांग पाता। लेकिन वो मोक्ष का मार्ग तो बहुत उससे भी अधिक जीना है। तो कै सुखरा मोखरा जीणी, सदगुरु बिन क्यों पावे। बिना सदगुरु के वेद के वो चीज, बिना सदगुरु के ज्ञान के वो रास्ता मिलने वाला नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज दिव्य हो, दिव्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान में दिव्य हो, दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो, दिव्य हो। जीवा तारण जटाल दिव्य हो, दिव्य हो। मोक्ष के मार्ग में दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत कोटि संता में दिव्य हो, दिव्य हो। राम सभा में राम राम शरण राम 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 सा राम राम सा। सब संतान ने सत्संग ने राम राम।